जय हिंद। तो आज हम देखने वाले हैं 21 जनवरी का करंट अफेयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी आप एग्ज़ाम देखने वाले हैं, जो भी आप एग्ज़ाम देंगे, कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, आपके लिए इस क्लास से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन प्रेस करके रखिए। आने वाले वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होने वाले हैं। जो भी आप एग्ज़ाम से देंगे तो उसमें तो आपको देखने को क्वेश्चन 100% मिलेंगे इस करंट अफेयर से। तो फटाफट से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, फटाफट से देखेंगे तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चौथी। ठीक है, ग्लोबल फायर इंडेक्स, इसमें हमारे जो भारत देश की रैंक है चौथी है। ठीक है, ध्यान रखना, जो शक्तिशाली सेनाएं हैं उसी से संबंधित होता है ये ग्लोबल फायर इंडेक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसमें भारत के पास 14 लाख, कितने हैं? 14 लाख सक्रिय सैनिक हैं। ठीक है, 14 लाख सक्रिय सैनिक हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके पहले और रूस के पास कितने हैं? 8.5 लाख सक्रिय सैनिक हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और आपसे ये भी पूछा सकता है कि सबसे प्रथम स्थान पर कौन है शक्तिशाली? पहले स्थान पर कौन हो जाएगा? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। ठीक है, लिख लीजिएगा, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका क्या है पहले स्थान पर? कौन सा राज्य है? सॉरी, राज्य नहीं, देश, अमेरिका। ठीक है, लिख लीजिएगा, अमेरिका देश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद कौन है? रूस हो गया, फिर चीन हो गया, फिर उसके बाद चौथे नंबर पर हमारा देश आता है भारत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है 7 फरवरी 2023 को जैसिंडा अर्डन ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यूजीलैंड। हाल ही में पीएम बनी थी, प्रधानमंत्री बनी थी, तो इन्होंने फिर से इस्तीफा दे दिया है, जैसिंडा अर्डन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 7 फरवरी को हाल ही में दे दिया है, जो इस्तीफा दे देंगे 7 फरवरी को। ठीक है, तो नए प्रधानमंत्री बन जाएंगे इसके बाद। तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री थी? न्यूजीलैंड की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो नए बनने वाले हैं, कौन है बनने वाले हैं? किस हैपकिन। ठीक है, जो लिबर्टी पार्टी के हैं, किस हैपकिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है, जनवरी 2023 में दुनिया की सबसे उम्रदराज व्यक्ति फ्रांसिस नन ल्यूसिल रैंडन का निधन हो गया। उनका जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1904। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1904 में इनका जो है जन्म हुआ था। 11 फरवरी लिख लीजिएगा, 11 फरवरी 1904 में। ठीक है, 1904 में इनका जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका की हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में इनका जो है जन्म हुआ था 11 फरवरी 1904 को, जो कि दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला है, 118 साल की। कितने? 118 साल की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, क्या नाम है इनका? नन ल्यूसिल रैंडन। ठीक है, नन ल्यूसिल रैंडन, ध्यान रखिएगा। और जन्म तो इनका 1904 में हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन और है, इसी में बन सकता है। इनके और किस नाम से जाना जाता है? सिस्टर आद्रे। ठीक है, सिस्टर आद्रे, ये भी लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है सिस्टर आद्रे किसे कहा जाता है? तो नन ल्यूसिल रैंडन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, फ्रांस के हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2023 में बद्रा अलियूजोफ का निधन हो गया। वह किस देश के उपराष्ट्रपति थे? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाम्बिया। ठीक है, गाम्बिया के जो उपराष्ट्रपति थे उनका हाल ही में निधन हो गया। क्या नाम था उनका? बद्रा अलियूजोफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बद्रा अलीजोफ, जो कि इनका हाल ही में निधन हो गया, जो भारत के दौरे पर आए थे और भारत में ही इनका निधन हो गया। 65 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ठीक है, बीमारी से ग्रसित थे, इसलिए शायद इनका निधन हो गया है। और राष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? लिख लीजिएगा, राष्ट्रपति लिख लीजिएगा, कौन है? अदामा बारो। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, अदामा बारो। ठीक है, यहाँ के गाम्बिया के जो है राष्ट्रपति अदामा बारो। ठीक है, लिख लीजिएगा, बारो, अदामा को बारो, ये
ट्रिक हो जाएगी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसे ही याद करने के लिए थोड़ा सा कुछ ट्रिक बना के रखिएगा तो आपको काफ़ी टाइम तक याद रहेगा, एग्ज़ाम तक आप उसको स्टोर कर सकते हैं अपनी खोपड़ी में। ठीक है, चलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ, तो एक क्वेश्चन है तो उसको कमेंट करिएगा। इसकी राजधानी क्या है? गाबिया की है। इसकी राजधानी क्या है? कमेंट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है 17 जनवरी 2023 को किसने वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AIAQMS V1.0 के लिए तकनीकी लॉन्च की है? किसने लॉन्च की है? तो हो जाएगा आपका राइट आंसर। वन लाइनर है इसलिए फटाफट से आपको क्वेश्चन का आंसर मैं बताते जाता हूँ। तो क्या हो जाएगा? अलकेश कुमार शर्मा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अलकेश कुमार शर्मा। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वायु गुणवत्ता निगरानी में एक तकनीकी लॉन्च की है, इन्होंने की है। किसने की है? अलकेश कुमार शर्मा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। जो प्रौद्योगिकी सचिव हैं, ध्यान रखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी सचिव कौन है? अलकेश कुमार शर्मा। इन्हीं के द्वारा जो एक तकनीकी बनाई गई है, बताया गया है, इन्हें लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। और सूचना प्रसारण मंत्री की बात करें तो कौन है? आप जानते होंगे, अनुराग ठाकुर। ठीक है, अनुराग ठाकुर आपको ध्यान रखना है। और जो इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं वो कौन है? इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, उसको आपको कमेंट करना है तो कमेंट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है, किसने भारतीय बाजार के लिए एक साउंड बॉक्स का संचालन किया है? पेटीएम या फ़ोनपे के समान जो डिजिटल भुगतान पर ध्वनि चेतावनी देता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा गूगल। ठीक है, गूगल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा, आप मार्केट में जाते हैं, वहाँ पर आप कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, क्यूआर को स्कैन करके कोई भी पेमेंट आप करते हैं तो आपको एक ध्वनि पेटीएम की सुनाई देती है, पेटीएम पर आपको इतने रुपए प्राप्त हुए। ऐसे ही गूगल भी ऐसे बनाने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गूगल भी अब ऐसे एक चेतावनी देने वाला एक ध्वनि यंत्र बनाने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है, साउंड बॉक्स का संचालन कर दिया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर यूपीआई की नाम आया तो यूपीआई के बारे में भी जान लेते हैं। यूपीआई क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसकी स्थापना की बात करते हैं, कब शुरुआत किया गया था? 11 अप्रैल। कब किया गया था? 11 अप्रैल 2016 में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूपीआई फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 11 अप्रैल 2016 को। ठीक है, लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। और इसके द्वारा ये शुरुआत किया गया था भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के, जिसे आप एनपीसीआई के नाम से भी जानते हैं, एनपीसीआई। ठीक है, एनपीसीआई के द्वारा ही यूपीआई की स्थापना की गई थी, आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि जो यूपीआई का प्रारंभ, पहला जो उपयोग करने वाला पहला देश है वो कौन था? तो आपको कमेंट करना है तो कमेंट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है, एनडीआरएफ स्थापना दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 19 जनवरी। ठीक है, 19 जनवरी को एनडीआरएफ स्थापना दिवस हर साल मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 जनवरी, लिख लीजिएगा, 19 जनवरी 2006 में एनडीआरएफ की स्थापना हुई थी। एनडीआरएफ क्या होता है? नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, एक फोर्स होती है, बल होता है एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जो हमारे पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, वही इसके अध्यक्ष होते हैं। और निदेशक की बात करें तो वर्तमान में निदेशक कौन है? मृणाली। ठीक है, मृणालिनी लिख लीजिएगा, मृणालिनी श्रीवास्तव। ठीक है, मृणालिनी श्रीवास्तव इसके अभी क्या हैं? निदेशक हैं, ध्यान रखिएगा, एनडीआरएफ के, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसको किसके तहत स्थापित किया गया था? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधिनियम के तहत। ठीक है, आपदा प्रबंधन जो अधिनियम आया था 2005 में, उसी के तहत इसकी स्थापना की गई थी, आपको ध्यान रखना है, एनडीआरएफ की। ठीक है,
एक फोर्स है, बल है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है गज कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2022 के विजेता के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरीश दामोदरन, ठीक है। ये लेखक हैं हरीश दामोदरन, ये आपको ध्यान रखना है, जिन्हें गज कैपिटल बिजनेस बुक ऑफ प्राइज के विजेता के रूप में घोषित कर दिया गया 2022 का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है IN-301 भारतीय नौसेना का पहला IL-38SD विमान है। विमान को भारतीय नौसेना में किस वर्ष शामिल किया गया था? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1977, ठीक है, 1977 ये आपको ध्यान रखना है। ये विमान जो पहला IL-38SD विमान है, इसमें नौसेना में 1977 में शामिल किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। 44 वर्ष तक ये विमान कार्यरत रहा सफलतापूर्वक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, उसको कमेंट करिएगा। सेना दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करिए, ठीक है, कमेंट करिएगा। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं कल की क्लास का फटाक से। चलिए क्वेश्चन क्या है? जनवरी 2023 में कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित मलेशिया ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल की खिताब किसने जीता था? विक्टर एक्सेल्सन। किसने जीता था? विक्टर एक्सेल्सन, ठीक है, बैडमिंटन ओपन में खिताब पुरुष में जीता था विक्टर एक्सेल्सन ने। अगला क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जनवरी में बिहार के नालंदा जिला के विश्व विरासत स्थल नालंदा महाविहार के परिसर में 2 स्तूपों की खोज की है। स्तूपों की, उसमें लगभग कितने वर्ष पुराने थे? 1200, मतलब 1200 वर्ष पुराने थे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 2 स्तूप खोजे गए हैं। अगला मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? विकास पुरोहित आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेटा कौन है? मेटा फेसबुक की कंपनी है, फेसबुक का ही नाम बदल कर अब मेटा रख दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कमेंट करिएगा मेटा किसकी कंपनी है और इसके फाउंडर कौन है? कौन भारतीय अमेरिकी और अमेरिका के कैंसास राज्य के सीनेटर के रूप में शपथ ली है? किसने ली है? उषा रेड्डी, ठीक है, भारत और अमेरिका के कैंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली है उषा रेड्डी ने। अगला क्वेश्चन। अमेरिकी सरकार ने किस शहर में 6 पैगा मकबरों के संरक्षण के लिए फंड देने की घोषणा की है? आपका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद में जो मकबरे हैं उनके संरक्षण के लिए जो है अमेरिकी सरकार ने 6 पैगा मकबरों को संरक्षण के लिए फंड जारी किया है, जो कि हैदराबाद के अंदर है, ठीक है, हैदराबाद के अंदर है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन। किसे हाल ही में भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में संचालित करने के लिए रिजर्व बैंक ने अंतिम स्वीकृति प्रदान की है? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक, आपको ध्यान रखना है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन। हाल ही में TME पई फाउंडेशन मामला जो कि खबरों में है 2002 का, यह मुद्दा संबंधित किससे है? शैक्षिक संस्थान है जो स्थापना और प्रशासन की अल्पसंख्यक का अधिकार, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला। याकुत्संग शहर जो खबरों में है वह जिसमें कि जो टेम्परेचर हो गया था कितना, 50 डिग्री तापमान, 0 से 50 डिग्री सेल्सियस हो गया था, तो किस देश के अंदर स्थित है? रूस के अंदर, ठीक है, याकुत्संग जो शहर है कहाँ पर स्थित है? रूस के अंदर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन। इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गेम खेलने वाला शीर्ष स्थान पर कौन है उभरा है? अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा गेम खेलने वाला राज्य जिसे कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। 17 जनवरी 2023 को अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के ऑकलैंड सिटी काउंसिल सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली सबसे कम उम्र की जो पहली अश्वेत महिला हैं बनी हैं जननी रामचंद्रन, ठीक है, जननी रामचंद्रन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। इसकी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, PDF आप फ्री में इसकी टेलीग्राम में जुड़कर ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।